नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। ब्लैक बॉक्स में हम आपको बताते हैं कि समाज में जो रीतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, वो समस्याएं बन चुकी हैं। समाज की कुछ ऐसी बातें जिनसे हमारा सीधा सरोकार होता है। जानते सब हैं पर मानते सब नहीं हैं। आज विश्व के कई देशों में ऐसी कई प्रथाएं हैं जो आज के समय में लोगों के लिए समस्या बन चुकी हैं। इनमें से कई ऐसी प्रथाएं जो महिला वर्ग के लिए चुनौती बन गई हैं। इन्हीं में से एक प्रथा है बाल विवाह। बाल विवाह के नाम पर आज महिला वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और वे चाहकर भी कुछ बोलने या कुछ करने में सामर्थ्य नहीं उठा पाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह देश के हर कोने में खुले तौर पर हो रहा हो, लेकिन जहां भी हो रहा हो, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। आज का समाज पहले के मुकाबले बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में पुरानी प्रथा के साथ जीवन यापन करना या पुरानी प्रथाओं को ढोते हुए लेकर चलना गलत है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बाल विवाह क्या है, इसके कारण क्या हैं और इस प्रथा के कारण महिलाओं पर क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं। कानून के अनुसार निश्चित आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह यानी नाबालिग उम्र में बच्चे का विवाह कर देना बाल विवाह होता है। प्रत्येक देश में बच्चे के बालिग होने की एक आयु निश्चित की गई है। उससे पहले विवाह होना बाल विवाह कहलाता है। इस विवाह से बच्चों का बचपन छिन जाता है और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है या उनका जीवन कैसा हो पाएगा, कैसा होगा। इस प्रथा का ज़्यादातर शिकार लड़कियां होती हैं, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि लड़कियों की उम्र बहुत ही कम होती है और लड़कों की उम्र उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह की शादी से लड़कियों को जीवन भर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भारत में कानूनी दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है और यह बाल विवाह कानूनी अपराध है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को विवेकशील बनाती है और उसके सोचने तथा समझने की क्षमता को मजबूत करती है। एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी फैसला करने से पहले उसके सभी पहलुओं की जांच करता है। ऐसे में समाज में साक्षरता दर की कमी होने से लोगों को इस बात की समझ होना मुश्किल होता है कि बाल विवाह से बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है। लोग बस जल्दी से जल्दी अपने गृहस्थ जीवन की स्थापना करने के बारे में सोचने लगते हैं और इसके फलस्वरूप बाल विवाह आज भी समाज के कई हिस्सों में देखने को मिल जाता है। विवाह में अधिक खर्च आता है, जिससे बचने के लिए कई परिवार अपने बच्चों का बाल विवाह कर देते हैं। घर में एक शादी तय होती है तो माँ बाप सोचते हैं कि इसी शादी के साथ, इसी बच्चे के साथ, इसी बच्ची के साथ दूसरे बच्चे की भी शादी कर दी जाए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि बच्चों की आयु क्या है। इस तरह माता पिता को हर विवाह में जो खर्च करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाता है। एक ही खर्च में सारे विवाह निपटा देते हैं। पहले के समय में लोग कई कारणों से बाल विवाह कर दिया करते थे, जिसे आज के समय में जारी रखना गलत माना गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक परंपरा बना दिया। कई हिस्सों में बाल विवाह सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि उनका कहना है कि बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ बाल विवाह का प्रचलन है। कई जगह माना जाता है कि लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होने के बाद यदि उनका विवाह किया जाता है तो माँ बाप इसे पुण्य नहीं मानते हैं और माँ बाप को इसका पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि लड़कियां अशुद्ध हो जाती हैं। ऐसे में माँ बाप कम उम्र में ही लड़की की शादी कर देते हैं, फिर चाहे उसे अपने साथ अपने घर में ही रखें। वहीं देश के कई हिस्सों में देखा गया है कि जब लड़कियों को या फिर कहीं की लड़कियों का मासिक चक्र शुरू होता है तो वह समुदाय के लिए महिला बन जाती हैं। ऐसे में कम उम्र में ही उनका विवाह कर उन्हें एक पत्नी और मां का दर्जा दे दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि संयुक्त परिवार भी जो होते हैं उनमें बाल विवाह ज़्यादा होते हैं।
दरअसल लोगों का मानना है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो पीढ़ियों का मिलन होता है। कई परिवार चाहते हैं कि वो अपनी पुरानी दोस्ती को बरकरार रखें और दोनों परिवारों के बीच रिश्तेदारी स्थापित करें, जिसके लिए वे अपने घर के बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर देते हैं और किशोर अवस्था होते ही उनका विवाह कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि घर के बड़े बुजुर्ग कहते ही कि वो अपने घर के बच्चों की शादी देख लें, उसके बाद चाहे उनकी मृत्यु हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप किशोर अवस्था में ही बच्चों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं। देश के कई पिछड़े इलाकों में आज भी माँ बाप अपनी लड़की से ही अपनी इज्जत जोड़कर चलते हैं। उनका मानना है कि लड़की की इज्जत से ही उनकी, उनके परिवार की, उनके कुल की, उनके खानदान की इज्जत बनी रहेगी। ऐसे में उन्हें इस बात का भय हमेशा रहता है कि कहीं उनकी लड़की किशोर अवस्था में प्रवेश करने के बाद किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। इस भय से निकलने के लिए उन्हें शादी ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। केवल इस भय से और इस भय के कारण माँ बाप अनजाने में अपनी बच्ची को जीवन भर उत्पीड़न झेलने पर मजबूर कर देते हैं। बाल विवाह का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि इससे लड़कियां अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। जल्दी शादी होने के कारण महिलाओं को कम उम्र में अपने सारे सपनों को पीछे छोड़कर घर के काम सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में लड़के और लड़कियों पर कई तरह की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं और इस कारण उनका मानसिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो इससे वे कई तरह की बीमारी का शिकार हो सकती हैं। कई मामलों में देखा गया है कि कम उम्र में विवाह होने के कारण लड़कियां कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे समय में उन्हें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में थोड़ी सी भी समझ नहीं होती है। कई बार तो देखा गया है कि कम उम्र में गर्भवती हुई लड़की प्रसव के दौरान कमजोरी के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है और कम उम्र में मां बनने के कारण गर्भ में उनके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हो पाता है। इससे बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं या फिर ऐसे बच्चे गर्भ में ही किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाल विवाह के कारण शिशु मृत्यु दर में भी तेजी देखने मिलती है, क्योंकि मां का शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। अक्सर देखा गया है कि बाल विवाह होने के कारण लड़कियां अशिक्षित भी रह जाती हैं और समाज में हो रही घटनाओं को ठीक से समझने में भी असक्षम रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर शादी के बाद लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं और लोगों से मिलते हैं। ऐसे में पुरुष सही समय पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना एक समाज बना लेते हैं। जब लड़के बाहर निकलने लगते हैं और लोगों से मिलने लगते हैं तो उन्हें अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी दुल्हन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में या तो लड़के शादी होने के बाद भी अपने रिश्ते के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं रहना चाहते हैं या फिर तलाक लेकर अपने पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं। बाल विवाह के कारण आज भी कोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पुरुषों का कहना होता है कि बचपन की नासमझी में उनकी शादी कर दी गई है और लड़की उनके पसंद की नहीं है। बाल विवाह के कारण लड़कियों को कम उम्र में विधवा होते हुए भी देखा गया है। कई बार तो उन लड़कियों का पुनर्विवाह कर दिया जाता है, लेकिन कई जगह कई मामलों में उन्हें जिंदगी भर बेजान सी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर उनका पुनर्विवाह हो भी जाता है तो वो एक बेमेल विवाह होता है जो लड़कियों के लिए जिंदगी भर के लिए अभिशाप बन जाता है। बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले 1929 में एक कानून बनाया गया जिसे अप्रैल 1930 की 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू किया गया। हालांकि उस समय इसे सिर्फ बाल विवाह के दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इस कानून के अंतर्गत
जो नियम लागू किए गए हैं कि इस कानून के तहत विवाह के लिए पुरुष की कम से कम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की कम से कम उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। 18 से 21 से कम आयु के लड़के की नाबालिग से शादी होने पर पुरुष को 15 दिन की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना देना होता था। ये मैं बता रहा हूं जो 1929 में कानून लागू हुआ था। 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ विवाह करने पर पुरुष को और बाल विवाह को आयोजित करने वाले लोगों को और लड़के एवं लड़की के अभिभावकों को 3 महीने की जेल की सजा और कुछ निश्चित किया हुआ जुर्माना देना होता था। इसके बाद इस अधिनियम में समय के साथ साथ संशोधन किया गया और भारत सरकार ने 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया, जिसे 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। और इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करना था। 2006 के अधिनियम के अनुसार इसमें आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कुछ बदलाव जरूर किए गए। 2006 के कानून के तहत बाल विवाह के लिए मजबूर किए गए नाबालिग लड़कों और नाबालिग लड़कियों को उनके वयस्क होने के बाद 2 साल तक अपनी शादी तोड़ने का विकल्प दिया गया और शादी टूट जाने के बाद लड़के पक्ष को बाल विवाह के दौरान लड़की पक्ष की ओर से मिले सभी कीमती सामान, पैसा और उपहार वापस करने होते हैं। इसके साथ ही जब तक लड़की की दूसरी शादी नहीं हो जाती या जब तक वो लड़की किसी रोजगार में नहीं लग जाती, पैसे नहीं कमाने लगती, तब तक रहने के लिए उसे घर देना होता था। इस संशोधन के बाद यदि कोई बालिग पुरुष नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे 3 महीने की जगह 2 साल की सजा दी जाती है और कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण, यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो लड़कियों पर पड़ता है। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं। जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह बचपन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी पड़ता है। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। उसे घरेलू हिंसा, HIV जैसी बीमारियों का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। खुद नाबालिग होते हुए भी यदि वह गर्भवती हो जाती है तो उसके बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और प्रसव की गंभीर समस्याओं का कारण जो होता है वो अक्सर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। एक अनुमान के तौर पर भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र में लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी होती है और इसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या भारत में है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 साल की उम्र की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं। हालांकि 2005 और 2006 से 2015-2016 के दौरान 18 साल से पहले करने जिनकी शादी हो गई है उन लड़कियों की संख्या 47% से घटकर 27% पर आ गई है, पर यह अभी भी ज़्यादा है। भारत में बाल विवाह में आई कमी की वजह से दुनिया भर में इसका चलन जो था उसमें गिरावट आई है। यह कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे अधिक माताओं का साक्षर होना, लड़कियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलना, सरकार के सख्त कानून और गांव के लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना, लड़कियों की शिक्षा में तेजी से बढ़ोतरी, नाबालिग लड़कियों के लिए सरकार की योजनाएं और बाल विवाह का गैर कानूनी होना और इसके नुकसान
इसके परिशक्त जो सार्वजनिक संदेश हैं, इस बदलाव के कारण माने जा सकते हैं। बाल विवाह समाज की जड़ों तक फैली हुई बुराई है। लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है बाल विवाह। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। जिन समुदायों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है, वहां छोटी उम्र में लड़की की शादी करना उन समुदायों की सामाजिक प्रथा और दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह लड़कियों के मानवीय अधिकारों की निम्न दशा को दर्शाता है। बाल विवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता जाता है। जिन लड़कियों और लड़कों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, उनके पास अपने परिवार की गरीबी दूर करने और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता कम हो जाती है। जल्दी शादी करने से बच्चे भी जल्दी होते हैं और जीवन काल में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे घरेलू खर्च का बोझ बढ़ जाता है। बाल विवाह बंद करने के लिए बहुत से देशों में पर्याप्त निवेश की कमी का एक कारण यह भी है कि इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए वित्तीय तौर पर उचित तर्क नहीं दिए गए हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में बराबर का महत्व न दिए जाने के कारण यह धारणा है कि लड़कियों की शादी करने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक भूमिका है ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे शादी की तैयारी के लिए घर के कामकाज करें और घरेलू जिम्मेदारियां उठाएं। कई प्रमाण सामने आए हैं और वो प्रमाण ये बताते हैं कि किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका विवाह कानूनी उम्र के बाद हो, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो, उन्हें स्कूल जाने में सहायता मिले, उनके कौशल का विकास हो, जिससे वे अपनी आर्थिक योग्यता को साकार कर सकें और वह स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त वयस्कों में परिवर्तित हो सके। भारत में बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ इस समस्या की जटिलता और इस प्रथा को मजबूत बनाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक कारणों को समझता है। यूनिसेफ ने समझा है। यूनिसेफ इंडिया ने सरकार, सहभागी और संबंधित भागीदारों के साथ काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक बाल विवाह रोकथाम एवं किशोर सशक्तिकरण स्केल अप रणनीति में सफलता प्राप्त की है। सबसे महत्वपूर्ण विकास है किशोर सशक्तिकरण एवं बाल विवाह रोकथाम में सेक्टर आधारित छोटे छोटे हस्तक्षेप और इन हस्तक्षेपों से सरकारी कार्यक्रमों पर आधारित बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट मॉडलों की तरफ परिवर्तन। यूनिसेफ और यूएनएफपीए ने ग्लोबल प्रोग्राम टू एक्सिलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज के तहत हाथ मिलाया है, जहां पहली बार स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, पोषण, जल व साफ सफाई पर मौजूदा योजनाओं को एक सिरे में बांधकर बाल विवाह की समस्या को सर्वांगीण रूप से, पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास एक बच्चे के संपूर्ण जीवन चक्र में बाल विवाह को रोकने के लिए है, खासतौर पर उन गूढ़ नकारात्मक सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देकर जो भारत में इस समस्या के पनपने के सबसे बड़े कारण हैं। यह कार्यक्रम सरकार, सिविल सोसाइटी संगठनों और युवाओं की भागीदारी से काम करता है और बड़े पैमाने पर कारगर युक्तियों को बढ़ावा देता है। वैश्विक स्तर पर बाल विवाह का जो टारगेट है, जो रखा गया है कि लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के अंतर्गत उनका उद्देश्य रखा गया है। और हालांकि ये सभी नुकसानदेह प्रथाओं को खत्म करना है। जो भी प्रथाएं हैं समाज के लिए घातक हैं, जैसे बाल विवाह है, असामयिक विवाह तथा जबरन विवाह है और बालिकाओं का खतना आदि, इन सब में शामिल है। यूनिसेफ के अनुसार किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए एक लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यूनिसेफ के ही आंकड़े के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष
18 साल से कम उम्र की लगभग 15 लाख लड़कियां शादीशुदा हो जाती हैं, जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या उन बच्चियों की है जो कम उम्र में वधू बन जाती हैं। 15 से 19 साल की उम्र में लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं। लड़कियों में हीन भावना भी आ जाती है। देखा जाता है कि माता पिता द्वारा अपनी संतान के रूप में बेटा पाने की इच्छा रखना इसका प्रमुख उदाहरण है। पालन पोषण और शिक्षा के साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में यह भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लड़कियां बोझ समझी जाती हैं और इसका परिणाम बाल विवाह के रूप में सामने आता है। भारतीय समाज में एक उम्र की सीमा पार करते ही लड़कियों पर विवाह न करने को लेकर सवाल उठने लगते हैं, भले ही उस समय वह लड़कियां शिक्षा ग्रहण ही क्यों ना कर रही हों। ऐसे में कई बार माता पिता सामाजिक दबाव के कारण भी अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में कर देते हैं। हालांकि इस दबाव के शिकार लड़के भी होते हैं और जो कारण बताए गए हैं, इन कारणों के अतिरिक्त सामाजिक परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, जागरूकता का अभाव, कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से लागू न होना, लड़कियों के भविष्य और सुरक्षा की चिंता, इन कारणों से भी बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। बाल विवाह से लड़कियों में बहुत कम उम्र में ही गर्भधारण करने की संभावना बनी रहती है, जबकि उनका शरीर अभी इसके लिए पर्याप्त तैयार नहीं हुआ होता है। इसके परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी वृद्धि देखने आती है। इसके अतिरिक्त समय से पहले प्रसव होने और बच्चे के कुपोषित होने का खतरा तो बना ही रहता है। यूनिसेफ के जो आंकड़े हैं कि भारत में 7% महिलाएं पहली बार 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की अवस्था में गर्भवती हुई हैं। बाल विवाह के कारण लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने का भी अवसर नहीं मिल पाता है, जिसकी हानि उन्हें पूरी जिंदगी भर उठानी पड़ती है। बाल विवाह के कारण शिक्षा तथा जागरूकता के लाभों से वंचित महिलाएं अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं और कई बार तो यह इस स्तर तक होती है कि इसका अंत उनके जीवन के अंत के साथ हो जाता है। कम उम्र और शिक्षा के अभाव के कारण इस शोषण को समझने और इससे निपटने में वे मासूम बच्चियां अक्षम होती हैं। यूनिसेफ के शब्दों में बाल विवाह का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता जाता है। जिन लड़कियों और लड़कों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, उनके पास अपने परिवार की गरीबी दूर करने और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता बहुत कम होती है। लड़कियों की जल्द शादी कर देना अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना नहीं है। लड़कियों की जल्द शादी केवल जिम्मेदारी नहीं है कि घर में लड़की है तो उसकी जल्द शादी करना है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज का प्रत्येक वर्ग और सरकारी संगठन, राजनीतिक दल, मीडिया सभी को साथ आकर इसके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, ताकि भारत मानव अधिकारों का हनन करने वाली इस बुराई से बाहर निकल सके। बाल विवाह जहां यदि कम उम्र में लड़के की शादी हुई है, लड़की की शादी हुई है, उनका बचपन छीन लेता है, बल्कि उनकी जिंदगी की दिशा और दशा को प्रभावित करता है। तो आइए हम एक आवाज में कहें कि समाज में बाल विवाह नहीं होने देंगे। अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने जिले, अपने राज्य और अपने राष्ट्र में यदि इस कुप्रथा का कहीं परिचलन होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तभी यह कुप्रथा का अंत हो सकेगा और जो समस्याएं इससे आ रही हैं, बाल विवाह से जितनी समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का खात्मा हो सकेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।